ये हमारे पूर्वजों के बनाए हुए सत्य मार्ग है। ये जो कुआं का हम लोग पानी उठाना या पानी निकालने से पहले, पूजा में चढ़ाने से पहले कुआं का हम लोग पूजा करते हैं। कुआं को हम लोग एक ब्रह्मांड के रूप मानकर कि आप का जो पानी है, आपका जो जल है, इस जल को हम लोग पूजा के लिए उठा रहे हैं। उठाने से पहले पूजा करते हैं। पूजा और धर्मेश से, चाला माँ से एक तरह से आशीर्वाद लेते हैं कि इसका पानी अच्छा हो, सुंदर हो, पवित्र हो। और इस पानी के पूजा से हम हमारा जो पूजा प्रार्थना या माँ के चरणों में चढ़ाएंगे वो बिल्कुल फलित हो, फलदायक हो और शुभ हो, अच्छा हो और बेहतर हो। और उस पानी को, जल को धर्मेश में चढ़ाते हैं और कुछ बच जाती है, उस बचे हुए पानी को पीते हैं। साथ साथ में घर में जाके उनको छिड़काव भी करते हैं, ताकि आसपास में घर में धर्मेश का, चाला माँ का आशीर्वाद और उनका जो शुद्ध और पवित्र अच्छा ऊर्जा प्रवाह होता रहे। तो आप और हम सभी लोग इस प्रकार से हमें अच्छा जो है उस चीज़ को लगातार प्रचार प्रसार और लगातार दिखाते रहने से, बोलते रहने से और शिक्षित करते रहने से समझदारी भरा व्यवहार हम लोग करते रहेंगे और समझदारी से हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। तो हम लोग का समाज बहुत ही अच्छा और बेहतर होते जाएगा। हमें बहुत ज़रूरी है। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर शक्ति के रूप में माँ से ये भी कह रहे हैं कि जो भरनी होता, देखिए कितना इसमें धर्मेश का भरनी इसी तरह से स्मूथ और सुंदर, और एक तरह से भरनी के माध्यम से पूरा शरीर का भी एक्सरसाइज हो जाता है, पूरा शरीर का भी एक तरह से पूरा शरीर में ऊर्जा और सकारात्मक ऊर्जा बहने लगती है। और जो बाल है बहनों का, ये बाल के माध्यम से जो आसपास जो शैतानी शक्ति है, उस शैतानी शक्ति को भी इस बाल के द्वारा कहते हैं हटाते हैं या काटते हैं। ये जो होता है, इस तरह तरह से हम लोग को ये जो भरनी हो रहा है, इस दिव्य भरनी और ऊर्जादायक भरनी और शुद्ध और पवित्र भरनी को भी समझना होगा। और ये जो पानी भर रहा है, पानी कुआं से निकाल रहा है, ये गुड्डू राव है, इनके नेतृत्व में ही ये काम हो रहा है। ये खुद गुड्डू राव ने ये मिलके इस तरह से दाढ़ी का नया निर्माण किया। इनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और उसी का वाइफ है जो कभी जो धुआं दिखा रही थी। और गुड्डू का ही पहल में अभी ये बनहोरा रांची सरना में घेराव करने का भी विचार हो रहा है उनका। गुड्डू राव का विचार है कि भाई हम लोग का पूजा स्थल है, इस पूजा स्थल में गाय बकरी तरह तरह के अनाप शनाप जानवर घुस जाते हैं, तो हम लोग को इसको घेराव करना चाहिए। ये जस्ट अभी शुरू करने ही वाला है। तो ये गुड्डू राव है। देखिए किस तरह से वहाँ का जल उठाने से पहले उसी जल को कुआं में डालकर याद कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं और इसका परिक्रमा भी कर रहे हैं हम। तो आज हमें इस विधि को, इस विधान को हर लोगों को आज अपनाने की ज़रूरत है। और यहाँ का जो पानी है, इस पानी को ही सामने सरना है, उसी सरना में ले जाके धर्मेश को चढ़ाते हैं। तो आइए हम सारे लोग मिलकर एक ऐसे समाज की ओर ले चलें जिसमें कि हमारे समाज के लोगों का मानसिक तौर से मजबूत हो, और वो मजबूत जो कि अन्य समाज में इस तरह से नहीं कर पाते हैं या नहीं हो पाता, वो शक्ति रूप या उस शक्ति को हम लोग पूजा पाठ करते हैं जिसने सारा संसार को का निर्माण किया। हमें इसी तरह से मार्गदर्शित और दिशा देने की ज़रूरत है। हम सभी को बताने की ज़रूरत है कि हम लोग सरना में आते हैं तो धर्मेश को एहसास करने के लिए, धर्मेश को याद करने के लिए, और धर्मेश को अंदर बाहर सब जगह स्थित है, कोई ऐसी जगह स्थित नहीं है। पर जब सरना में आते हैं तो हम शरण होके उनका
एक तरह से महसूस करते हैं कि सुपर पावर कोई है जो सारा चीज़ को चला रहा है। हवा, पानी, जितना भी है सब कुछ उसी का बनाया है, उसी का दिया हुआ है, उसी का जो द्वारा चल रहा है। ऐसा हम लोग को एक तरह से सरनामे आके अगर हम लोग 10 मिनट 15 मिनट शांत चित्त से बैठेंगे और शांत चित्त से बैठने के बाद में अपने आप से बोलने का प्रयास करेंगे और हमारे अंदर में धर्मेश का जो आत्मा उससे हम लोग बात करने की कोशिश करना चाहिए कि हे धर्मेश, हे सद धर्मेश, आप ही सब कुछ हमें बनाया, आपके द्वारा ही हमारा जल हवा सब कुछ प्राप्त हो रहा है। हमारे आपके ही बनाए हुए धरती में हमारा आन धन सब कुछ हो रहा है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप का हम लोग एहसास कर पाए, ऐसे हमको एक तरह से दिव्य ज्ञान और दिव्य ऊर्जा देते रहें, ताकि हम आपके दिव्य ऊर्जा से समाज का और देश का और लोगों का कल्याण कर सके, हिफाजत कर सकते, सुंदर कर सकते। ऐसे लगातार हम लोग को प्रयास और प्रचार करते रहने की ज़रूरत है। इस प्रकार से जब हम करेंगे तो हमारे समाज ज़रूर एक दिन ये यहाँ से सरना से हम लोग इधर उधर चले गए हैं, वो लोग ज़रूर अपने सही और सत्य और पवित्र प्राकृतिक धर्म की ओर लौटेंगे और हमारा जो काम होगा वो काम एक तरह से एक पुण्य का काम होगा और वो पुण्य के द्वारा ही हम सभी को एक तरह से एकता और संगठित करने के लिए बांध के रखेंगे।